टांग में चेक पोस्ट पर हमला, 15 अफराद शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। बारूद से भरी गाड़ी के धमाके में 15 अफराद शहीद, शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 साबिक सरकारी मुलाजिम शामिल। धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। फरार दीगर दहशतगर्दों के ताक़ुब में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब, कहा मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो गई। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को कहा है पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का सबने मिलकर मुकाबला करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को दुनिया ने सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुल्क की नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी के लिए अहम मनसूबा स्काई 47। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 पराक्रम 1 का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा जदीद तरीन डेटा सेंटर हैरान कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मनसूबे को देख कर बेहद खुशी हुई। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत और शराकतदार ZTE को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक में कामयाबी मुल्क की तारीख़ का अजीम तरीन लम्हा था। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। कश्मीर को कश्मोर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल भुट्टो मेरा बरखुरदार है, बातों का बुरा ना माने। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए। सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर है। आज़ाद कश्मीर में किसी और जमात ने कुछ किया है तो बताएं। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक लेकर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मीरपुर में एयरपोर्ट बनाएगा। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत, वो खुद भी कश्मीरी है। मुखालिफों की कांपें टांग रही हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। कश्मीर में सब कुछ है, सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहती हैं कोई शक नहीं पूरे आज़ाद कश्मीर में शेर आ रहा है। वो कश्मीर में नहीं अपने बाप दादा के घर आई हैं। वक्त आ गया है मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें। अवाम का जज्बा बता रहा है कश्मीर के असल वारिस आ गए। आज़ाद कश्मीर में सियाहत से तरक्की और हर मुश्किल हल हो सकती है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन अस्पतालों और सड़कों की ज़रूरत है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मीरपुर लेकर आई हैं। पंजाब में 2 साल में 2 लाख अफराद को अपनी छत, अपना घर मिल चुका। नवाज शरीफ सिंध और कश्मीर को तंज़ो मज़ाक का मौजू ना बनाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून के सदर के खिताब पर रद्द अमल, कहा किसी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीर काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा और मुज़ाहक़ाखेज़ है। इन्होंने पाकिस्तान, कश्मीर और सिंध के अवाम के जज्बात को मजरूह किया। कश्मीर कौमी जिद्दोजहद की अलामत, सिंध का हर शहर भी इतना ही काबिल एहतराम है। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। इसके मुंह से वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ ये बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीरपुर के अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम को मलकियत, रोज़गार और दीगर हुकूक दिलाने के लिए पुरअज़्म है। वोटर्स 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। अवाम के ताउन से आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा।
نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا، قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی سپریم کورٹ سے چاہتے تھی۔ رجسٹرار کے اعتراض کے بعد بانی کی وکلا نے چیمبر اپیل بھی دائر کی تھی۔ کہا، افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ایس سی او دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر تعاون کر رہی ہے۔ پاکستان کا محل وقوع وسطی ایشیا کو بحیرہ عرب تک قدرتی رسائی فراہم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر قرغستان میں ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ مذاکرات، تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت کی ضرورت پر زور۔ عباس عراقچی نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی ماہی گیروں کی واپسی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ایران کا امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے کام کرنے کا عزم۔ ایران نے عراق کے ذریعے امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق عراقی وزیر اعظم دورہ واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ جنگ بندی کی پیشکش کی مکمل تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔ ایرانی حکام نے کہا، عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں، اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کافی ثالث موجود ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ میں نقصانات کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا، آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی فنڈ سے پورا کریں گے۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی منصفانہ راستہ ہے۔ ٹرمپ کی ایران پر سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی۔ کہتے ہیں امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ایران کو ابھی تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی پہنچنی چاہیے تھی۔ وہ کہیں تو اسرائیل 2 منٹ میں جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ امریکی فوج کے ایران میں مختلف اہداف پر مسلسل 13ویں روز حملے۔ اہواز پر امریکی حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ بندر عباس پر میزائل حملوں میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ قشم کے قریب دھماکے، مسان گاؤں کے قریب 2 میزائل گرے۔ مشرقی تہران، امیدیہ، جاسی، قندیمشق، خرم آباد پر بھی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد بحری جہازوں کو لاحق خطرات کم کرنا ہے۔ صوبہ گیلان کے حکام کے مطابق امریکہ نے زیبا کنار میں پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا۔ ایران کا امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے قشم جزیرے کے قریب طیارہ بھی مار گرایا۔ ایران کا خلیجی ملکوں میں امریکی تنصیبات پر مزید حملوں کا دعویٰ۔ بحرین، اردن، کویت اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ایرانی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں، ایندھن ذخائر اور گوداموں پر حملے کیے۔ اردن میں طیاروں کے ہینگرز اور فوجیوں کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا۔ عراق کے اربل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فضائی آپریشن تعطل کا شکار رہا۔ کویت اور بحرین کی افواج کا کئی ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحرین فوج نے کہا، ایرانی حملے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی۔ شہریوں اور نجی املاک پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔
मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी, कई शहरों में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज बारिश हुई। गुजरांवाला, कसूर, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, साहिवाल, ओकाड़ा में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा कई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम में पंजाब ने मॉनसून बारिशों के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 27 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात, जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 29 जख्मी, जाँ बहक अफराद में 10 मर्द, 9 खातीन और 15 बच्चे शामिल। 47 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पीडीएम में पंजाब ने भी बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान के कई वज़रा की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम मुताल्लिका इदारे बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। सदर से डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। बल्दियाती तरक्की, शहरी सहूलियात और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी पर ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर की अवाम तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब करें। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उम्मीद राना सनाउल्लाह का खुईरट्टा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से रिश्ता लाज़वाल है। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। दुश्मन हमारे दरमियान बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश कर रहा है।